पापा 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 इनकी रिपोर्ट्स के मुताबिक देखा जाए तो घबराने की बात नहीं है राजवीर। मिस्टर नारायण का बीपी हाई होने की वजह से ये बेहोश हो गए थे। श्योर ना मैम? और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस उम्र में ऐसा होता रहता है। आप बस इतना ध्यान दीजिए कि इन्हें ज़्यादा स्ट्रेस ना लेने दें। ओके। और मैम इनके डिस्चार्ज का क्या? आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ही इज़ टोटली फाइन नाउ। चलिए पापा। थैंक यू मैम। यू वेलकम राजवीर। कितनी बार आपसे कहा है पापा कि आराम करिए, स्ट्रेस मत लीजिए, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हैं? जो कुछ भी हुआ था उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप क्यों खुद को उसका जिम्मेदार समझते हैं? हम यहाँ से सीधा फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ फ्रेश एयर में आपको थोड़ा अच्छा फील भी होगा। अरे साक्षी बेटा, हाँ पापा। राजू नारायण एडमिटेड टू हॉस्पिटल ड्यू टू हार्ट अटैक। ये तो वही फेमस राइटर है ना जिसका इंटरव्यू लेने आपकी टीम गई थी? यार दिस न्यूज़पेपर ऑल आर बुलशिट, दे प्रिंट एनीथिंग। मैंने उनके घर पे कॉल करके पता किया है, उनका सिर्फ बीपी हाई था। क्या जमाना आ गया है, वी कांट इवन ट्रस्ट ऑन न्यूज़पेपर। अच्छा साक्षी, सुमित्रा आंटी का कॉल आया था। नो नो नॉट अगेन पापा, मुझे नहीं करनी अभी शादी। जब करनी होगी मैं आपको बता दूंगी। अरे आई एम जस्ट चेकिंग, अगर कोई पसंद हो तो बताना। हाँ हाँ समझती हूँ मैं आपके माइंड गेम्स। व्हाट? हाँ हाँ पापा, स्टूडियो ड्रॉप कर दो मुझे जल्दी, आई एम गेटिंग लेट। ओके बेटा, 2 मिनट में सेविंग कर लूँ। ओके पर थोड़ा जल्दी। बैठिए पापा। और अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 1-2 हफ्ते तक नो इंटरव्यूज, नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स। सिर्फ और सिर्फ आराम करना है आपको, समझे ना? अरे बेटा मुझे कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर ने भी कहा ना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता पापा। मैं आपके हेल्थ के साथ में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। चलिए दवाई लीजिए आप और आराम करिए। अब चलिए अपने कमरे में और आराम करिए। हे भगवान, बिल्कुल अपने पापा पर गया है। भैया भी तेरी तरह जिद्दी थे, जब तक अपनी बात नहीं मनवा लेते थे मानते ही नहीं थे। अब पापा नहीं है तो किसी को तो आपकी सेहत का ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। पागल कहेगा। अजय तुम अंदर आओ। मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था अजय। जरा पता करके बताना तो ये पापा की हार्ट अटैक वाली फेक न्यूज किसने पेपर में पब्लिश करवाई है? क्या हुआ अजय, इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? राजीव सर कहाँ हैं? वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं, पर तुम ये तो बता हुआ क्या? वो अभिमन्यु। अभी क्या हुआ? अभी को वो ठीक तो है ना? तुम मिले उससे? कैसा है वो? उसने उन किताबों का पता लगा लिया है। क्या? उसने उन 16 में से 2 किताबों का पता लगा लिया है। तुम क्या कह रहे हो अजय? तुम जानते भी हो ना? मैं सच कह रहा हूँ। कुछ पब्लिशर्स के साथ मीटिंग के सिलसिले में मैं रतलाम गया था। वहाँ मुझे अभिमन्यु का पता लगा।
तो मैं वहां उससे मिलने चला गया। कैसा है अभिमन्यु? मेरी बात मानो तो एक बारी बाबा से मिल लो। अजय, जब तक मुझे उन 16 किताबों के बारे में पता नहीं लगेगा मैं लौट के नहीं आऊंगा। अरे आज तक एक भी किताब का पता लगा पाएगा तू? जॉब लगा लेगा। उनमें से एक किताब खरगोन में है और एक बड़वानी में। तू जा और बाबा से कह दे कि अभिमन्यु ने किताबों का पता लगा लिया है। अभिमन्यु ये क्या कर रहा है? एक सेकंड, उन किताबों के बारे में तो सिर्फ पापा को पता है, तो फिर अभिमन्यु को किसने? क्या हुआ? किसी और को भी उन किताबों के बारे में पता है, पर किसे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये बात सर को जाकर बताना बहुत जरूरी है। रुको अजय, पापा को इन सब के बारे में कुछ मत बताना। पर राजवीर तुम समझ नहीं रहे हो। समझ तुम नहीं रहे हो अजय। डॉक्टर ने उन्हें स्ट्रेस लेने से मना किया है और मैं नहीं चाहता ये सब सुन के उनकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाए। अरे तो हम क्या करें? हाथ पर हाथ धरे यूं ही बैठे रहें? उसे रोके ना। उसे रोकना तो पड़ेगा ना राजवीर। रोकूंगा। क्या हो गया अभिमन्यु, तू 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहा है? यार रोज ना मेरे को पिंटू क्लास में मारता है, वो ना मेरा टिफिन भी खा जाता है। तू ना टेंशन मत ले, कल अपन स्कूल चलेंगे और चिंटू को अच्छे से मारेंगे। पर मुझे डर लगता है भाई। अरे पगले, डरता क्यों है? मैं हूँ ना। राजवीर के होते हुए कोई अभिमन्यु को परेशान नहीं कर सकता। पक्का ना भैया? मैं उसे रोकूंगा। क्या? जब तक मैं अभिमन्यु को घर सही सलामत वापस नहीं ले आता, तुम सिर्फ पापा का ध्यान रखना। पर तू उसे ढूंढेगा कैसे राजवीर? वो उन्हीं किताबों के पीछे गया है और जहां तक मैं अभिमन्यु को जानता हूँ वो उन्हीं 2 शहरों में से किसी एक शहर में होगा इस वक्त। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि पापा को इन सब के बारे में कुछ भी पता ना चले। तू कहाँ है अभी? तू कहाँ है? वेलकम टू रामघाट सर, माई सेल्फ मनोहर। आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस प्लेस सर। घाट के चप्पे चप्पे से वाकिफ सर, पूरा भ्रमण करवाऊंगा सर। मात्र 100 रुपए, ओनली 100 रुपए। आपके लिए 50 रुपए सर। 25 साल का एक्सपीरियंस सर, 25 साल का। साला आज भी बोनी नहीं है। हे महादेव प्रभु, कुछ तो कृपा करो, बोनी तो करवा दो कम से कम। मेरे गाइड बनोगे? बनेगा साहब, क्यों नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा साहब। इस राम घाट के चप्पे चप्पे को जानता हूँ साहब। मुझे राम घाट नहीं घूमना है। तो फिर क्या घूमना है साहब? मुझे खरगोन शहर के बारे में जानना है। खरगोन शहर के बारे में साहब? वहाँ क्या है जानने लायक? यहाँ देखिए ना, बढ़िया किला है, नर्मदा है, महादेव है, पहाड़ियाँ है, मस्त घुमा दो ना आपको हमारा राम घाट। छोड़ो, तुमसे नहीं हो पाएगा। अरे अरे होगा साहब, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अरे मस्त जगह साहब, जिला है हमारा खरगोन, खूबसूरत जगह है साहब, घुमाता ना आपको। बड़ा अजीब आदमी, लोग दूर दूर से घाट घूमने आते हैं और कुछ कहा क्या? नहीं साहब, चलिए चलिए चलिए, घुमाता हूँ ना आपको, चलिए। तो सर यहाँ से लगभग 40 किलोमीटर दूर पश्चिम तट पर स्थित है आपका खरगोन शहर, जिसे लोग नवग्रह की नगरी के नाम से भी जानते हैं। और अगर इसके इतिहास की बात करूँ तो यहाँ पर समय समय पर कई राजाओं का शासन रहा है, जिसमें महेश्वर के हेय है, मालवा के परवार है, असीरगढ़ के अहिर है, पेशवा, मराठा, होलकर, सिंधे जैसे वंश के राजाओं के साम्राज्य का हिस्सा रहा है खरगोन शहर। और सर यहाँ की स्पेशलिटी है। जी सर। कहाँ तक पहुँचे हो अभिमन्यु? जी सर, मैं बस खरगोन पहुँचने वाला हूँ। एड्रेस भेज दिया है तुम्हें, मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी सर। तो सर मैं कहा था यहाँ की स्पेशलिटी दाल बाटी। अरे सर क्या दाल बाटी बनती है सर, वो आप शानदार दाल बाटी सर, आप खाते रहो सर, मुझे हमने तक खा जाओ सर।
जी आओ अभिमन्यु आओ, तुम्हारा ही इंतजार था। आपकी आवाज़ फ़ोन पर काफ़ी अलग लग रही थी। खैर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन किताबों के बारे में मुझे बताने के लिए, पर फिर वही सवाल पूछूंगा जो उस दिन फ़ोन पर पूछा था। आप है कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहते हैं? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब, मेरा नाम है रुद्र शंकर, आई एम एन आर्कोलॉजिस्ट। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब, जो काम तुम्हारे बड़े बाप बीच में छोड़ कर गए थे, वो काम अब तुम पूरा करोगे। मेरे बड़े पापा का इन सबसे क्या लेना देना है? तुम्हारे बड़े पापा श्री शंकर नारायण, अ ग्रेट आर्कोलॉजिस्ट और मेरे बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त। एक दिन किसी खुदाई के दौरान उन्हें एक औजार मिला। जब उन्होंने उस पर सर्च करी तो उन्हें कई राज पता चले। राज? कैसा राज? वो राज जो दुनिया की किस्मत बदल सकते थे, पर अफसोस जब तक वो उस राज से पर्दा हटाते, पहाड़ी से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। इतने महान आदमी की बड़ी दर्दनाक मौत हुई। अच्छी स्टोरी बना लेते हो तुम जो कोई भी हो। स्टोरी? ये क्या कह रहे हो अभिमन्यु? मैं कोई स्टोरी नहीं बना रहा। कहानी सुनाने से पहले थोड़ा होमवर्क तो कर लेते। मतलब क्या है तुम्हारा? मैं कोई कहानी नहीं सुना रहा। मेरे बड़े पापा की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, ना कि किसी पहाड़ी से गिरने से। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था तुम वो नहीं हो जिससे मेरी फोन पर बात हुई थी। अब अपना नाटक बंद करो और मुझे सच सच बताओ, तुम हो कौन? जितना सोचा था उससे कई गुना होशियार हो तुम। तो तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं वो नहीं हूं जिससे तुमने फोन पर बात की थी। वो तो वहां पर आराम से चैन की नींद सो रहा है। कहाँ तक पहुँचे हो अभिमन्यु? जी सर, मैं बस खरगोन पहुंचने वाला हूँ। एड्रेस भेज दिया है तुम्हें, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा। रुद्र तुम? गद्दार कहीं का। हमारे सालों की मेहनत तुम्हें तालीम पर उसको दे रहा था। इस कुत्ते को तो मरना ही था। हाँ। तो सीधा पॉइंट पर आता हूँ। वो किताबें मुझे चाहिए, और मैं ये भी जानता हूँ उन किताबों के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। अभी 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 समुद्र की गहराई जाने बिना उसमें गोते नहीं लगाते बच्चे। कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ सुनना है तो सुनो। वो कोई मामूली किताबें नहीं है, मेरे बाबूजी ने मुझसे कहा था। आप क्या ढूंढ रहे हो बाबूजी? हमारे इतिहास में ऐसे कई राज छुपे हैं रुद्र, जो दुनिया की किस्मत बदल सकते हैं, और आपके बाबूजी उसी ताकत को हासिल करने वाले हैं। वो कैसे? यहाँ आओ। हमारा इतिहास बहुत खास है बेटे। हर चीज आपस में जुड़ी हुई है। हर जगह की अपनी एक कहानी होती है, कई राज होते हैं। तो हमारे खरगोन की भी कोई कहानी है? बिल्कुल है, कहानी भी है और राज भी। सुनोगे? हाँ।
आओ मेरे साथ। ये दीवार कोई मामूली दीवार नहीं है रुद्र, आपके बाबूजी की सालों की मेहनत है। इस दीवार पर आपको हमारे इतिहास में वो हर युद्ध के अंश मिल जाएंगे। ऐसी कई कहानियां हैं जो इतिहास में कहीं खो गई है। ये कहानी उस महान ग्रंथ का एक छोटा सा अंश है जिसे हम रामायण कहते हैं। इतिहास जब भी सबसे क्रूर राजा का नाम लेगा तो वो होगा लंकापति रावण का। पर वही इतिहास ये भी जानता है कि दो और राजा थे जो रावण की तरह क्रूर थे। वो थे रावण के चचेरे भाई खर और दूषण, और उन्हीं खर और दूषण के साम्राज्य का हिस्सा है ये खरगोन शहर। कहता है जब रावण का राज चारों ओर था तब खर और दूषण ने चारों तरफ बहुत विनाश किया। माना जाता है रावण ने शिव जी से वरदान पाने के लिए जो साधना की थी, उस साधना को उन्होंने स्पष्ट रूप से एक ग्रंथ में लिखवाया और उस ग्रंथ का नाम उन्होंने अमृत रस वेद रखा। यह वेद उन्होंने उनके भाई खर और दूषण को सुरक्षित रखने के लिए दिया ताकि वो दूसरे देवों के हाथ ना लग पाए। खर और दूषण ने अपने भाई की आज्ञा का पालन करते हुए उस वेद को कहीं महफूज जगह छुपा दिया। बाद में अहंकारी को उसके अहंकार ने खत्म किया। खर और दूषण प्रभु श्री राम के हाथों युद्ध में मारे गए। लोगों का मानना है कि खर और दूषण ने खरगोन की जमीन के अंदर 4 सुरंगें बनवाई थी, जिसमें से एक सुरंग महेश्वर किले में जाती थी, दूसरी मांडव महल में और तीसरी सिरवेल महादेव मंदिर में। पर उस चौथी सुरंग के बारे में किसी को कुछ नहीं पता। वही कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यह वही सुरंग थी जहां खर और दूषण ने उस अमृत रस वेद को छुपाया था। समय बीतता गया, लोग खर और दूषण की कहानी को भूलने लगे थे। पर एक दिन तुम्हारे बड़े पापा को खुदाई के दौरान एक औजार मिला। जब उन्होंने उस औजार पर रिसर्च करी तो पता चला ये औजार खर का था। सालों पुराना इतिहास फिर से जाग उठा। कई महीनों की रिसर्च के बाद तुम्हारे बड़े पापा ने उस सुरंग का पता लगा लिया जहां खर और दूषण ने उस अमृत रस वेद को छुपाया था। तुम्हारे बड़े पापा ये बात सरकार को जाकर बताने वाले थे और हम लोगों को ये बात मंजूर नहीं थी। हम लोग? और कौन है तुम्हारे साथ? तुम जानते हो इसका क्या करना है तुम्हें। फिक्र मत कीजिए, काम हो जाएगा। आप सिर्फ जश्न की तैयारी कीजिए। उस किताब का पता लग चुका है। कहाँ है वो? यहाँ से 60 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों में कहीं दफन है वो किताब। ये खेल बहुत लंबा जाने वाला है, बहुत लंबा। शुरुआत है, असली मजा तो अब आएगा।